मैं एक पिता होने के नाते आप भी बच्चों के पिता होंगे, इतना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता की आत्मा कलप रही है क्योंकि बेटे के आखिरी सफर की तरफ जाने की खबर मिली तो पिता का दिल दर्द से तड़प उठा। जिसकी सेवा खुशामद से लेकर पिछले 13 सालों से हर दिन नई उम्मीदों के साथ सपनों को देखना और फिर उन सपनों के टूट जाने का दर्द क्या होता है वो एक माता पिता से बेहतर कहां कोई महसूस कर सकता है। मैं एक पिता होने के नाते आप भी बच्चों के पिता होंगे, इतना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपने इसको कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है। 31 साल का हरीश राणा पिछले 13 साल से कोमा में है। जो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था वो साल 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गया। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया और वो कोमा में चला गया। तब से ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। हर दिन गुजरने के साथ उसकी हालत बहुत खराब होती गई क्योंकि बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर गहरे घाव बन गए। माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए जितनी दवा गोली करा सकते थे, जितनी भाग दौड़ कर सकते थे, वो पिछले 13 सालों से लगातार कर रहे हैं। लेकिन जब उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं, तब जाकर अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। इच्छा मृत्यु पे कोर्ट ने आज हरीश राणा के पिटीशन को अलाउ कर दिया गया और उसे नेचुरल स्टेट में रहने की बस परमिशन दी है। मतलब कि उसके शरीर में जो भी ट्यूब लगी है, जो भी मेडिकल साइंस, एडवांस मेडिकल साइंस की ट्यूबें लगी है, वो सारी हटा दी जाए और जितने दिन वो फिर जी सकता है और एम्स में रहेगा। और एम्स भी बहुत रोबस्ट तरीके से इसका ध्यान रखेगा और जितने दिन उसको जी सकता है जी। देश में इस तरह का ये पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दिया है, जिसमें एम्स को साफ निर्देश दिए गए हैं कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से किया जाना चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। लेकिन जब कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से डिफाइन किया तो हरीश राणा के पिता अशोक राणा मीडिया से खफा हो गए। पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोकेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन देके किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे। और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। पिता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं क्योंकि उनके बेटे को सालों से मिलने वाले दर्द से अब मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त जो कहा वो ध्यान से सुनना चाहिए। जस्टिस पादरीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड वीचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, ईश्वर मनुष्य से ये नहीं पूछते हैं कि वो जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। इसके साथ ही विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेलमेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि अदालत को कई बार इस तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। ऐसे में लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। एक तो ये कि ये हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो, दूसरा ये कि ये मरीज के सर्वोच्च हित में हो। इतना ही नहीं, एक तरफ हरीश राणा को पैसिव यूथनेसिया प्रोसेस से इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को पैसिव यूथनेसिया पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है, क्योंकि भारत में ये केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। हरीश राणा के केस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में चल रही है। वैसे ऐसे ना जाने कितने केस हैं जो प्राकृतिक मौत की उम्मीद के साथ जी रहे हैं, जिनको यह फैसला शायद रास्ता दिखाए। ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं।
तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मैनेजर साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। ये बात सही है, लेकिन सभी देशों में इच्छा मृत्यु देने के लिए अलग अलग नियम और कानून हैं। जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, लग्जमबर्ग, कोलंबिया, इक्वाडोर और ऑस्ट्रिया में एक्टिव यूथनेशिया का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऐसे देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु को लेकर कानून पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अमेरिका के 10 राज्यों में तो ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में ही इसकी इजाजत है, यानी कि जहरीला इंजेक्शन देकर मौत दी जाती है। लेकिन भारत में पैसिव यूथनेशिया प्रोसेस की मदद ली जा रही है, जो पहला केस है। यह फैसला देश के उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है जो नियम और कानूनों की जटिलताओं के आगे मशीनों और दवाइयों के सहारे सांस ले रहे हैं और इच्छा मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।